बंधुओं, एक बात आपको बताएं, सत्संग लाभकारी कब होगा? जब सत्संग करता सत्संग सुनने वालों से प्रसन्न हो जाए। सत्संग सुनने वाले जब आलस्य करते हैं, सत्संग सुनने वाले जब ध्यान नहीं लगाते हैं, इधर उधर देखते हैं, तो प्रवचनकर्ता का मन क्षोभित हो जाता है और उसके मन में क्षोभ आते ही उसका जो रस है वो भंग हो जाता है। फिर वो कितना भी भाव से कथा सुना रहा हो, आपका कल्याण नहीं हो सकता। शुक्राचार्य जी की एक कथा सुनते ही परीक्षित का उद्धार हो गया, और यहां हम इतनी कथा सुन लेते हैं, क्यों नहीं होता? इसका मतलब ये नहीं है कि एक में ही उद्धार हो फिर दूसरा दोबारा सुननी नहीं चाहिए, पर वो प्रत्येक कथा श्री कृष्ण का अनुभव कराने वाली तभी बनेगी जब वक्ता श्रोता से प्रसन्न होगा। इसलिए श्रोता को ऐसी भावना करके कथा में बैठना चाहिए कि इनकी दृष्टि अगर मुझ पे पड़ जाए तो ये मुझे देख करके आनंदित हो जाए। आप हमारी बात सत्य मान लीजिए, तभी वक्ता के हृदय से सुंदर सुंदर मोती प्रकट होते हैं जो आपका कल्याण कार्य करने वाले होते हैं। सूत जी महाराज यहां अति प्रसन्न हैं। सौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि मैं आपके प्रश्न से बहुत प्रसन्न हूं, आपने इतना सुंदर प्रश्न किया है। आपके प्रश्न में दो भावनाएं हैं। कौन कौन सी? पहली भावना भवद्भिर लोक मंगलम। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। आपके प्रश्न में पहली भावना यह है कि आपका प्रश्न लोक मंगल करेगा। कभी भी अवसर मिलता है ना तो चूका मत कीजिए। प्रश्न पूछने का अवसर मिले तो ऐसी जिज्ञासा, ऐसा प्रश्न करना चाहिए जिससे लोक मंगल होता। लोक में तो आप भी आते हैं ना, आपका भी मंगल हो जाएगा। और दूसरा, आपके प्रश्न में दूसरी भावना क्या है कि आपके प्रश्न से ठाकुर जी का यश प्रकट होगा और ठाकुर जी के सामीप्य वर्ती वार्ताएं होंगी। प्रश्न कैसा होना चाहिए? दो बातें, ठाकुर जी की लीला प्रकट होती हो और उस लीला के श्रवण से लोक का हित होता हो, लोक का मंगल होता हो, ऐसा प्रश्न ही करना चाहिए सदैव। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी विराजे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, रथ यात्रा का समय आया तो रथ यात्रा, मूल रूप से रथ यात्रा का कारण यह था, जो यहां का कारण है वो कारण क्या है? भगवान इंद्रद्युम्न राजा पर कृपा करने के लिए यहां जगन्नाथ बनकर के पधारे। अब आप में से कई लोगों ने कथा सुन रखी है पर कईयों ने नहीं सुनी। कल मुझे एक व्यक्ति बोले महाराज जी आप कई विषयों पर कह देते हैं कि आपने सुना है पर हमने नहीं सुना है वो, तो इसलिए आप बोल दिया करो। हमें लगा कि भाई रिपीटेशन क्यों करें, पर कर देते हैं। इंद्रद्युम्न राजा थे, कहते हैं उन्होंने इतनी तपस्या की, सतयुग में उनकी तपस्या प्रारंभ हो गई थी और सतयुग में ही उन्होंने ठाकुर जी का मंदिर निर्माण करा दिया था। ये इंद्रद्युम्न राजा कौन है? श्री अंगद जी महाराज, वही इंद्रद्युम्न राजा के रूप में पधारे, ऐसा भाव करते हैं। या जो विश्ववसु हैं उनको अंगद जी का रूप माना जाता है, दोनों भाव आते हैं। ठाकुर जी की प्रार्थना की कि आप प्रकट हो जाओ। भगवान ने कितने युग प्रतीक्षा करवा करके इनको स्वप्न देकर के कहा कि मैं नीलमणि रूप में विराजमान, नील माधव रूप में विराजमान, लेकिन ये नहीं बताया कि कहां विराजमान। अब तो इंद्रद्युम्न राजा इतने व्याकुल हो गए, कहां है नील माधव, कहां है नील माधव, उन्हें खोजो। ये तो ऐसा हो गया कि अत्यंत प्यासा व्यक्ति पानी मांग रहा था, पानी कहां है, पानी कहां है। आपने कह दिया पानी जो है वो बलिया पंडा में है, अब ढूंढते रहो बलिया पंडा कहां है। आप बैठे दिल्ली, बंबई, कलकत्ता में और वहां हम कह रहे हैं बलिया पंडा में। अब ढूंढ, आजकल तो गूगल बता देता है बलिया पंडा कहां, पर तब तो नहीं था। ठाकुर जी ने केवल इतना कहा कि मैं नील माधव रूप में तुमको मिलूंगा, लेकिन कहां मिलूंगा, कब मिलूंगा, कैसे मिलूंगा, इसकी कोई उद्घोषणा नहीं की। और व्याकुल हो गए।
तो व्याकुलता के कारण आपने अपनी पूरी सेना को लगा दिया, बोले ढूंढो कहां है नील माधव भगवान। तभी आपके एक मंत्रिमंडल में थे श्री विद्यापति जी। वो विद्यापति भ्रमण करते 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 एक बीहड़ जंगल में, जहां पर सबर जाति के लोग रहते हैं, जिन्हें कोलभील भी कहते हैं, वहां पहुंच गए। तभी वहां आपको एक परम सुंदरी ललिता नाम की कन्या दिखी। ये ललिता कौन है? ये विश्ववसु सवर की पुत्री थी, और विश्ववसु सवर के यहाँ ही नीलमाधव भगवान थे। देखो ठाकुर जी कैसी लीला करते हैं, अपना परिचय अपने आप ही कहीं ना कहीं से ठाकुर जी करा देते हैं, लेकिन परिश्रम आपको करना पड़ता है उनकी प्राप्ति के लिए। तो विद्यापति जी जैसी ललिता से मिले, ललिता इतनी सुंदर थी कि दोनों का प्रेम हो गया। ललिता ने जाकर के अपने पिता विश्ववसु जी से कहा कि मैं तो इनसे ही ब्याह करूंगी। विश्ववसु जी बोले ये ब्राह्मण हैं, हमको स्वीकार करेंगे? विद्यापति जी बोले नहीं, मुझे स्वीकार है, और ललिता जी का विश्ववसु जी से ब्याह हो गया। तभी विश्ववसु जी ने अनुभव किया कि रोज इनके ससुर जी, विद्यापति जी ने अनुभव किया कि इनके ससुर जी विश्ववसु सवर वो रोज सुबह कहीं जाते हैं, और जब लौट करके आते हैं तो कस्तूरी, चंदन, कपूर, केसर की अद्भुत सुगंधी आती है। खोज तो चल रही थी नीलमाधव भगवान की। तो विद्यापति जी ने ललिता जी से पूछा कि आपके पिताजी सुबह सुबह कहां चले जाते हैं भोर में, और इतनी सुगंधी आती है उनमें से, कहां जाते हैं वो? तो उन्होंने बताया कि वो अपने ठाकुर की सेवा करने जाते हैं। क्या ठाकुर हैं? बोले नील माधव। बोलो गंगा मैया की जय। परम कृपा, परम आनंद का विषय है हमारे मध्य में परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री भगवत धाम हरिद्वार वाले पूज्य महाराज जी का आज आगमन हुआ है। आप सब लोग करतल ध्वनि के द्वारा पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करें। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज, जिनकी कृपा दृष्टि दास पर सदा बनी रहती है, गंगा मैया का सुंदर भाव लेकर के चित्त में पूज्य महाराज जी पधारे हैं। साथ ही हमारे छोटे महाराज जी भी पधारे हैं। आप दोनों महापुरुषों को देख करके मन में एक ही भाव आता है, बोल जुगल जोड़ी सरकार की। ऐसी जुगल जोड़ी है पूज्य महाराज जी की। और यहाँ भगवत धाम की परंपरा में युगल आचार्य ही रहे हैं। आज बड़ी कृपा है। देखो हमारे पूज्य स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज गंगा तट से आए हैं, और पूज्य सदगुरुदेव भगवान यमुना तट से आए हैं। तो गंगा जमुना दोनों को मिलन है रहे है। और कहाँ हो रहा है? वैसे तो गंगा जी गंगा सागर में जाकर के ठाकुर जी के चरणों में विलीन होती हैं, सागर में विलीन होती हैं, पर यहाँ यमुना गंगा दोनों संगम होकर के, और हम आप सब वैष्णवों को लेकर के श्री जगन्नाथ चरण रूपी सागर में विलीन हो रहे हैं। ये अति आनंद की बात है। हम कथा क्रम में चलें, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो विद्यापति, इनका विवाह किनसे हुआ? ललिता जी के साथ। तो ललिता जी किसकी पुत्री हैं? विश्ववसु सवर की। और विश्ववसु के यहाँ पर नील माधव भगवान की सेवा होती है गुप्त रूप से। एक बात हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, आप लोग माने तो। हमसे तो यह बात हो नहीं पाई, लेकिन अगर आपसे हो जाए तो करके देख लीजिएगा। अपने सेवा के ठाकुर जी को अति गुप्त कर लीजिए। ना उनका फोटो खींचना है, ना किसी को दर्शन कराने हैं। और जो कक्ष है, जिस कक्ष में ठाकुर जी विराजते हैं, उस कक्ष में कम से कम 1 वर्ष तक प्रयास कीजिए कि कोई नहीं जावे, केवल आप जाओ अपने ठाकुर जी के पास।
आप सेवा करो, आप ही भोग पधराओ, आप ही श्रृंगार करो, और जो भी सामग्री लेकर के आते हैं ठाकुर जी के लिए, खिलौने लेके आओ, ठाकुर जी के लिए सखी स्वरूप लाओ, बंगले लेकर के आओ, जो भी लाओ सब बाहर लेकर के आइए, छुपा के लाइए सब, क्योंकि घर वालों को भी नहीं पता चले क्या आया है। और 1 वर्ष तक अपने ठाकुर जी की आप सेवा बिल्कुल गुप्त रूप से कीजिए, गोपनीय रूप से कीजिए, ना उनकी फोटो कहीं डालिए, ना किसी को दिखाइए। घर के सदस्यों से भी कह दीजिए कि बाहर चित्र लगा हुआ है, इसी में दर्शन कर लो, भीतर नहीं आना है। हो सकता है कलेश भी हो जाए कई घरों में, लेकिन कोई बात नहीं, ठाकुर जी अगर प्रकट हो जाए तो कलेश सह लेना। हम आपको आचार्यों की परंपरा की अनुकूलता से ये बात बता रहे हैं, किसी को मत आने दीजिएगा। 1 साल बाद आप अनुभव करेंगे, 1 साल तो बहुत लंबा होता है, कुछ ही दिनों में आप अनुभव करने लगेंगे कि ठाकुर जी को आप जिस अवस्था में छोड़ के गए, ठाकुर जी उस विपरीत अवस्था में आपको मिलेंगे, आपके संग सेवा, आपके संग लीला करेंगे। क्यों? उसके पीछे कारण है। नित्य ठाकुर जी आपसे मिलते हैं, आप ठाकुर जी से मिलते हो, उससे क्या होगा? ठाकुर जी को यह विश्वास हो गया कि भाई ये प्रचार में नहीं है, ये केवल मेरो है, ये बाहर जाके किसी को बताता भी नहीं है, बाहर से अंदर आके किसी से कुछ कहता भी नहीं है। तो बहुत कठिन है ये सेवा, लेकिन करके देख लो। हम तो अपने लाल जी, हमारे बेचारे लाल जी तो सबके है गए, अब तो ये संभव नहीं, पर कभी ना कभी तो अवसर मिलेगा, हम करेंगे। किसी को मत दिखाओ, आप सेवा करो, आप ही भोग लगाओ, आप ही सामग्री पधराओ, फूल लेके आइए, किलो किलो फूल लेके आओ, और छुपा के भीतर ले आए, और भीतर आके अपने आप बंगला बनाया, बंगले में ठाकुर जी को बैठाया, दर्शन आरती करी, उसके बाद सारे फूल उतार करके बाहर पधरा दिए, किसी को दर्शन मत करा। श्रीनाथ जी में 56 भोग लगता है, नाथ द्वार में आप 56 भोग की सेवा कर लीजिए, यजमान बन जाइए, आपको भी 56 भोग पवाते हुए ठाकुर जी का दर्शन नहीं होगा। आपको उस काल, उस घड़ी में भीतर ले जाया जाएगा जब 56 भोग उठ रहा होगा। ठाकुर जी ने कैसे पाया, किसी को देखने का अधिकार नहीं। कितनी उत्सव, कितनी लीलाएं श्रीनाथ द्वारा में ऐसी होती हैं जो सबके सामने होती नहीं है, भीतर ही भीतर हो जाती हैं। ठाकुर जी को उससे ये अनुभव होता है कि ये केवल मेरे प्रचार के लिए नहीं है, ये अपने लिए मेरी सेवा कर रहा है। तो ठाकुर जी धीरे धीरे सहज होने लग जाते हैं और फिर कुछ ना कुछ लीला क्रिया करने लगते हैं। विश्व वसु सवर नील माधव भगवान की ऐसी ही सेवा करते हैं, किसी को नहीं पता। अपनी बेटी ललिता तक को दर्शन नहीं कराए हैं, लेकिन विद्यापति जी ललिता से कहने लगे, बोले मुझे भी तुम्हारे पिताजी के साथ उनके ठाकुर जी के दर्शन करने। ललिता बोली, बोलना मत इस बात को, मेरी इतनी आयु हो गई, मेरी माँ के विवाह को इतने वर्ष हो गए, आज तक माँ ने दर्शन नहीं किए, आज तक मैंने दर्शन नहीं किए, हमारे परिवार के बड़े बुजुर्गों ने दर्शन नहीं किए, वो किसी को नहीं लेके जाते साथ में। कहते हैं नील माधव भगवान है, और नील माधव भगवान चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते सब करते हैं, हम लोग देखने के अधिकारी नहीं है, इसलिए केवल पिताजी जाते हैं वहां पर। आप लोग बहुत सावधानी से सुनिए, बड़ी गूढ़ और बड़ी आनंदमयी कथा है। विद्यापति तो अब मन में ठान लिए कि मुझे कैसे भी दर्शन करने हैं। इंद्रद्युम्न राजा ने इस कार्य के लिए भेजा है कि ढूंढ के आओ कहां है नील माधव भगवान। विद्यापति ऐसा व्यवहार करने लगे, पत्नी भोजन देती है, वो कहते हैं मन नहीं है, इच्छा नहीं है। पत्नी बात करती है तो थोड़े उखड़े उखड़े से रहते हैं। पत्नी सबके कारण पूछती है, बोल कारण क्या है, आप इतने उदास क्यों हैं? तो एक ही कारण देते हैं, नील माधव का दर्शन कराओ। एक दिन ललिता ने जाके अपने पिताजी विश्ववसु जी से कहा, पिताजी अगर आपको ये बात पता चले कि आपकी बेटी का परिवार गृहस्थ आश्रम खत्म हो रहा है तो आप क्या करेंगे? हर हर महादेव से भक्तों को आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमने इंद्रेश उपाध्याय जी से बहुत ही अद्भुत प्रसंग का श्रवण किया। महाराज श्री ने हमें एकादशी के महात्म्य के बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।